गाइस प्रॉब्लम ये नहीं है कि आरजीएस में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि सब्जेक्ट्स में भी सब्जेक्ट्स हैं। अब क्या मैं बताऊं आपको, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पता ही होगा। हिंदू लॉ पढ़ोगे उसमें 4 एक्ट हैं। हिंदू लॉ कोई एक छोटा सा एक्ट सब्जेक्ट नहीं है, उसमें खुद 4 एक्ट हैं। हिंदू मैरिज, हिंदू सक्सेशन, अडॉप्शन मेंटेनेंस, गार्जियनशिप माइनॉरिटी। ठीक है। इसके बाद अगर आप मुस्लिम लॉ में आते हैं तो मुस्लिम लॉ में ये 15 टॉपिक तो हैं ही जो मैंने आपको दिखाए हैं। ठीक है, 15 टॉपिक में भी जो इम्पोर्टेंट है वो तो पढ़ोगे ही। चलो ठीक है, 15 के 15 भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन मुस्लिम लॉ में और क्या चीज़ है, शिया के लिए हमें अलग रूल्स पढ़ने पड़ेंगे और सुन्नी के लिए अलग पढ़ने पड़ेंगे। मतलब इसमें तो डिवीज़न है ही है मुस्लिम लॉ में। उसके अलावा राजस्थान का आप सिलेबस देख ही चुके होंगे और अब तक कितनी बार पढ़ भी लिया होगा। अगर कोई सीरियसली तैयारी कर रहा है तो आप देख सकते हैं उसमें कि कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। लोकल एक्ट्स भी ऐड करे हुए हैं, छोटे छोटे माइनर भी एक्ट करे हुए हैं जो कि कहलाने के लिए माइनर हैं। कुछ तो है ही नहीं माइनर की कैटेगरी में, जैसे कि जेजे एक्ट। लोकल्स में भी लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो हम देख सकते हैं, वो छोटा है ही नहीं, वो बिल्कुल इतना बड़ा है कि उसको ही कवर करते करते दिमाग ख़राब हो जाएगा। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी तैयारी होगी। उसके अलावा आप लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, लैंग्वेज में भी इतने सारे रूल्स। इंग्लिश की ग्रामर अलग, हिंदी की ग्रामर अलग। हिंदी में भी संधि, समास, प्रत्यय, कितने रूल्स याद कर लेंगे भाई। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए तुम कोई भी 2 महीने या 3 महीने की प्रिपरेशन ज़्यादा है या कम है। इसके लिए कम से कम, मतलब जिस हिसाब से अभी सिलेबस ऑर्डर किया है ना इन्होंने, जो एडिशन किए हैं, रजिस्ट्रेशन आप एक्ट देख सकते हैं, वही कितना बड़ा एक्ट है। और इंटरप्रिटेशन एक्ट कितना बोरिंग है। कुछ सब्जेक्ट्स तो इतने बोरिंग और इतने अजीब से हैं कि उन्हें पढ़ने में ही मज़ा नहीं आता। बाकी तो आपको पता ही है कि लॉ पढ़ने में किसको ही मज़ा आता है। और अगर कोई पहले से ही कितनी बार पढ़ चुका है तो वो अगर अब पढ़ने लगेगा तो उसको वैसे ही बोरियत फील होगी। अब पता नहीं, मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करूँ, या रिवीजन करूँ, या एमसीक्यूज़ करूँ। पहले हिंदी करूँ, इंग्लिश करूँ, एक चीज़ करने बैठो तो दूसरी चीज़ तो छूट ही जाती है। अगर मैं आज एमसीक्यूज़ करूँगी तो पढ़ाई छूट जाएगी, और पढ़ाई करूँगी तो एमसीक्यूज़ छूट जाएंगे। लैंग्वेज करने बैठो तो वैसी, हो माय गॉड, कितना बैलेंस करना पड़ता है। और बैलेंस के चक्कर में भी डिसबैलेंस हो जाता है। आपका क्या स्टेटस है गाइस, मुझे कमेंट में बताइए।